हेलो बच्चों, दिस इज प्रिय रंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट बायोफिजिक्स। आज की क्लास में हम लोग पिछले क्लास की थोड़ी सी रिकैप करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने देखा था कि डायमेंशन क्या होता है, डेफिनेशन से रूबरू हुए थे। किससे? डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन से ज़्यादा हमको माने मतलब है नहीं, हमें डायमेंशन आना चाहिए निकालने। और वैसे तो 2 लाइन का डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझना कोई भारी बात है नहीं। और डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम आपको चाहिए फॉर्मूला। अगर आपके पास है फॉर्मूला तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं डायमेंशन, और नहीं है फॉर्मूला तो मैं दूंगा और आपको निकालना है। तो हमें डायमेंशन कहते किसे हैं? दुनिया के जितने भी फिजिक्स में क्वांटिटी डील करने हैं, राशियां पढ़नी है, सब 7 राशियों से ही मिलकर बना होता है। इन 7 राशियों की, इन जो 7 राशियां हैं, इन 7 राशियों को पहले याद रखना पड़ेगा और फिर फॉर्मूला, और तब बनेगा आपकी कहानी। हाँ हेलो। हाँ प्रवीण जी। हाँ क्लास में ही है। हाँ। रिचार्ज मोबाइल, स्मार्ट मीटर। अच्छा ठीक, हाँ डाल दें। ठीक। हाँ हाँ। ये बिजली बिल कौन रिचार्ज करो, कौन हो ऐसा ऐसा? चलो बच्चों, तो पहले रिवाइज कॉल करते हैं, तो ये तो लगा रहेगा, रिचार्ज उचार्ज तो होते रहता है। सबसे पहला कि आपको राशियां याद होनी चाहिए। पहले आपने पढ़ा था मास, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और द्रव्यमान का डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? एम। जब भी डायमेंशन बीमा को लिखना होता है, हम लोग कैपिटल ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट में लिखते हैं। मास के बाद दूसरा क्या आता है आपका भाई? तो लेंथ। लेंथ को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? लंबाई। और लंबाई को क्या लिखते हैं? एल। और कल ही मैंने समझाया था कि लंबाई का मतलब सिर्फ लंबाई नहीं है, चौड़ाई भी लंबाई है, ऊंचाई भी लंबाई है, और गहराई भी लंबाई है, दूरी भी लंबाई है, व्यास भी लंबाई है, त्रिज्या भी लंबाई है, चाप की लंबाई भी लंबाई है। जिसे भी तुम दुनिया में कोई भी चीज़, जिसे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इंच, फीट, सब में माप सकते हो, या इंची टेप से माप सकते हो, इंच टेप से माप सकते हो, सबको हम लोग लेंथ के कैटेगरी में रखते हैं। तीसरा आपको बताया गया था टाइम। टाइम को हिंदी में बोलते हैं समय, और समय का क्या था? कैपिटल टी। मोस्ट ऑफ द राशियां इन्हीं तीनों से मिलकर बना होता है। चौथा आपको बताया गया था इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा हिंदी में बोलते हैं। और विद्युत धारा का आपको बताया गया था, या तो आप आई भी यूज करते हैं या कभी कभी ए भी यूज करते हैं, कोई शक वाली बात नहीं है। पांचवा नंबर, इलेक्ट्रिक करंट के बाद आपको टेम्परेचर या उस थर्मोडायनेमिकल टेम्परेचर, ऊष्मीय ताप बताया गया था। और ये जो ऊष्मीय ताप है उसका डायमेंशन आपको बताया गया था, या तो आपका के होता है और नहीं तो होता है थीटा। जनरली के ही यूज करते हैं, रेयर में थीटा यूज करते हैं। और 6 नंबर जो हमारा कभी यूज होता नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता का होता है सी डी, जो आज तक आपको यूज होगा नहीं। तो कहोगे सर जब यूज होता नहीं है तो फिर पढ़ा क्यों रहे हो सर 6 नंबर को? एक्चुअली क्या है, तुम्हारे लेवल में यूज नहीं होता है, इसका मतलब नहीं कि तुम्हारे बस आईएससी में ही फिजिक्स पढ़ना है, बीएससी में भी फिजिक्स पढ़ना होता है, पोस्ट ग्रेजुएट में भी, पीजी में भी फिजिक्स पढ़ना होता है, जिसको एमएससी बोलते हो ना, वहाँ भी फिजिक्स पढ़ना होता है। तो वहाँ पे भी अलग अलग क्वांटिटी आता है जहाँ पे कैंडेला का यूज होता है। ओके, तो 7th में इवन तुमको लाइट और डिटेल में पढ़ोगे लाइट के बारे में, तब भी यूज करना पड़ेगा। और 7th, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द्रव की मात्रा बोलते हैं, या पदार्थ की मात्रा। द्रव या पदार्थ की मात्रा के लिए आपको याद रखना पड़ेगा मोल। अगर ये सातों याद है तो इन्हीं सातों से तो हमारी पूरी फिजिक्स की दुनिया बसी हुई है। तो सर सातों से? हाँ बिल्कुल। तो तुमने कहा कि सर आपने कल एग्जाम्पल बताया था, बिल्कुल हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, उसी से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब आपको क्या करना है कि मैं डायमेंशन बनाते जाऊंगा, और आपको वीडियो पॉज करके फिर खुद से बनाना है, और चेक करना है कि तुम्हारा बनाया हुआ और मेरा बनाया हुआ दोनों मैच कर रहा है या नहीं। अगर गलत है तो फिर सही तरीक़े से बनाओगे, सीखोगे,
अगेन एंड अगेन, बार बार। और कम से कम हम लोग 60-70 डायमेंशन बनाएंगे, कम से कम 2 बुक बनाएंगे और 60-70 बनाएंगे डायमेंशन टोटल, और बहुत अच्छे से बनाएंगे और अगेन एंड अगेन बनाएंगे, बार बार बनाएंगे, ताकि हमें डायमेंशन याद हो जाए। लगभग तो नहीं, लेकिन कम से कम 15-20 डायमेंशन याद हो जाए कि हमें बाद में प्रॉब्लम नहीं हो। तो पिछले क्लास में सबसे पहला आपने डायमेंशन देखा था एरिया का, और डायमेंशन निकालने के लिए हिंदी बोलते हैं क्षेत्रफल। डायमेंशन निकालने के लिए क्या चाहिए आपको भाई? तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको चाहिए फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई का भी एल लिखना है और चौड़ाई का भी क्या लिखना है? एल। तो एल गुने एल क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। तो हमने देखा था कि ये डायमेंशन हो गया। ये न्यू मेथड है। ओल्ड मेथड क्या कहता है? तो ओल्ड मेथड कहता है कि तीनों को एक साथ लेके चलना है। तो कौन सा तीनों भाई? तो कहा कि मास, लेंथ, टाइम। तुमने कहा मास तो है ही नहीं, तो हमने कहा मास का पावर क्या लिखना है? 0। लेंथ है तो हाँ इसका पावर 2। टी है नहीं तो इसका पावर 0, लेकिन साथ लेके चलो। ये ओल्ड मेथड है। फिर इसके बाद 2 नंबर में हमने देखा था वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन, और आयतन का फॉर्मूला आपने पढ़ा था लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई का एल, चौड़ाई का भी एल और ऊंचाई का भी एल। एल इंटू एल इंटू एल, एल के पावर क्या हो जाएगा? 3। और इस तरह से आपने देखा कि वॉल्यूम का, आयतन का डायमेंशन हो गया एल टू द पावर 3। तुमने कहा ठीक है सर। ये न्यू ओल्ड मेथड में अगर देखना पड़ेगा तो ओल्ड मेथड में एम नहीं है तो पावर क्या? 0। एल है बिल्कुल पावर 3, टी नहीं है तो पावर 0। इस तरह से ओल्ड मेथड है। अब आते हैं, ये सारा चीज तो सर कल ही आपने बताया था। अब 3rd नंबर में शायद आपने डेंसिटी देखा था। डेंसिटी सबको मैं इसलिए रिकैप करा देता हूं ना कि आपको बनाने आना चाहिए अगेन एंड अगेन। डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व। फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान बटा आयतन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको मास, हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान, और इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं, नीचे वालों को वॉल्यूम, हिंदी में बोलते हैं आयतन। अगर ये दो हैं, मास को कैपिटल एम लिखते हैं और आयतन को एल के पावर 3 लिखते हैं। सर आयतन कहाँ से? तो देखो, कोई भी फॉर्मूला जब तुम्हें मिलेगा, सबसे पहले याद रखना, कोई भी फॉर्मूला मिलेगा और उस फॉर्मूला से तुमको जान पहचान नहीं कि क्या है, डायरेक्ट नहीं नजर आ रहा है, तो तुम फटाक से सातों में जाके देखोगे, सातों में मिल गया। नहीं मिला सातों में तो चेक करोगे कि तुम या तो 1 नंबर में निकाला होगा, नहीं तो 2 नंबर में निकाला होगा, नहीं तो 3 नंबर में निकाला होगा, नहीं तो 4 नंबर में निकाला होगा, कहीं ना कहीं ऊपर निकाल ही चुके होगे। जैसे यहाँ पर था मास बाय वॉल्यूम, तो मास तो मुझे सातों में मिल गया कि हम 1st नंबर में ही मास है, लेकिन वॉल्यूम इन सातों में नहीं मिला। तो हमने चेक किया, क्या मैं 1 नंबर में निकाल चुका हूं? नहीं। 2 नंबर में? तो यस, कितना? एल के पावर 3। तो लिख दे एल के पावर 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? नीचे किसी को भी नहीं रहने देते हैं, तो नीचे का पावर प्लस को ऊपर ले जाएंगे और क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो जाएगा? एम एल टू द पावर -3। तो इन दिस वे, इस तरह से हमने देखा डेंसिटी, घनत्व का डायमेंशन हो गया एम एल टू द पावर -3। अब आपने बनाना है यू गाइस ऑल्सो, आपने बनाना है। इसके आगे मैं दे रहा हूं 2-3 फॉर्मूला, एक साथ आपको बना के दिखाना है। तो फॉर्मूला देंगे और उसी बिहाफ पे आपको बनाना है। जैसे मैं फॉर्मूला दे रहा हूं स्पीड का, स्पीड को हिंदी में बोलते हैं चाल। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, मतलब दूरी, अपॉन टाइम, मतलब समय। इसका हिंदी होता है दूरी और इसका हिंदी होता है समय। तो ये है आपका डिस्टेंस। आई थिंक 5th नंबर होना चाहिए, नहीं 4th नंबर। ओके, 4th नंबर है। उसके बाद 5th नंबर आपने बनाना है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी में बोलते हैं वेग, और इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, लंबवत दूरी को ही डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, अपॉन टाइम। टाइम बोले तो समय और डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं। और फिर आपको 6 नंबर 3 में दे रहा हूं मोमेंटम, या ऐसे लिख लो अभी के लिए लीनियर मोमेंटम। लीनियर
मोमेंटम, हिंदी में बोलते हैं रैखिक संवेग, रैखिक संवेग, और इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। फॉर्मूला होता है मास इनटू वॉल्यूम, दैट मास इनटू वेलोसिटी। हिंदी बोले तो द्रव्यमान गुने वेग को हिंदी में बोलते हैं रैखिक संवेग या वेग। चलो, तो ये तीन तुम वीडियो पॉज करो, बना के दिखाओ, तब तक मैं एक और दे देता हूं। एक्सीलरेशन, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटा समय। चलिए बना के दिखाइए। अगर थोड़ा सा वीडियो में कट रहा होगा तो मैं थोड़ा सा, ये रहा, अच्छे से लिख देता हूँ। काहे तुम डिप्रेशन में जाओगे? तुम्हारी स्पीड तो इतनी होनी चाहिए कि मैंने क्वेश्चन लिखा तब तक तुम्हारा आंसर सामने होना चाहिए। बनाओ जल्दी। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आंखों के तारे, ये नन्हे फूल दुलारे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे। तो अब हम आते हैं आपके इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। देख रहे हैं कितने बच्चे
क्वेश्चन को सटीक तरीका से, सही तरीका से किए हैं। चलो, तो कितना बच्चा बोल रहा है कि सर हमसे तो बन ही नहीं रहा है। हमने कहा तुम मूर्ख है, फॉर्मूला सामने है, बनाना क्या है, डिस्टेंस। क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस पहले इन सातों में खोजेंगे कि कहीं डिस्टेंस लिखा हुआ है, नहीं। लेकिन कल यहां पर लिखा हुआ था कि चौड़ाई भी क्या होती है, एल, ऊंचाई भी एल, गहराई भी एल, दूरी भी एल, वही डिस्टेंस है। विस्थापन भी एल, चाप की लंबाई भी एल, त्रिज्या भी एल, व्यास भी एल। तो सब कुछ क्या है भाई, एल। और तो यहां भी हमारा क्या होगा, एल। और टाइम का क्या होता है बंधु, तो टी। ए तो सातों में मिल जाएगा, देखो टाइम। इसलिए आपको बोला गया था कि इन सातों को तो हर हालत में याद रखना है। तो बताओ क्या हो जाएगा भाई, टाइम का टी, नीचे का पावर प्लस, ऊपर जाके क्या हो गया, माइनस। तो हो गया एल टी माइनस वन। ये न्यू मेथड है। कौन सा मेथड है, न्यू। अगर आप ओल्ड लिखना चाहते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, तो m नहीं है तो m के पावर क्या बैठाइए, जीरो, एल टी माइनस वन। हम लोग प्रीफर करेंगे न्यू मेथड लिखना, ओल्ड मेथड को प्रीफर नहीं करेंगे। आइए, वेलोसिटी का भी वही कहानी है। यहाँ क्या लिखा हुआ, डिस्प्लेसमेंट, हिंदी बोले तो विस्थापन। सातों में चेक कीजिए, है 2 नंबर में विस्थापन, ये पूरा डिटेल में लिख दो। तो ये क्या है भाई, विस्थापन, यही ना है। तो विस्थापन के लिए भी आप क्या यूज करेंगे, एल। और टाइम के लिए भी आप क्या यूज करेंगे, एल नहीं, टी। नीचे का पावर प्लस, ऊपर जाके माइनस, तो हो जाएगा एल टी माइनस वन। ये हो गया हमारा न्यू मेथड। अगर आपको ओल्ड मेथड से निकालना होगा, ओल्ड मेथड, तो बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन प्रीफर नहीं करेंगे हम लोग ओल्ड मेथड लिखना। लिख सकते हैं कितना भाई, तो m के पावर जीरो, l और t के पावर माइनस वन। ये कहानी हो गया, ये आपकी कहानी हो गई। तुमने कहा इट्स ओके सर। अब आते हैं लीनियर मोमेंटम, रैखिक संवेग। मास को हम लोग बोलते हैं m, मास फर्स्ट नंबर में ही है भाई, मास को बोलते हैं m। उसके बाद वेग को हमने सातों में खोजा कि सर कहीं तो वेग मिल जाए, तो नहीं मिलता है। तो कितना बच्चा नहीं मिलता है, तो उसको लगता है लेंथ में वेग होगा, एल लिख देता है। नहीं 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 नहीं, अगर वेग आपको नहीं मिला ना, तो आप पहले चेक करो कि क्या तुम 1 नंबर में वेग निकाला, नहीं। 2 नंबर में नहीं, 3 नंबर में नहीं, 4 नंबर में नहीं, 5 नंबर में यस, 5 नंबर में तुम वेग निकाले हो, जस्ट पहले निकाले हो। तो द्रव्यमान का, मास का m, वेग का l, t माइनस वन। इस तरह से हमारा डायमेंशन रैखिक संवेग का कितना हो गया, एम एल टी टू द पावर माइनस वन। अब आते हैं कि सर वेलोसिटी एक्सीलरेशन का, त्वरण का बताइए। मैंने बोला बोलो फॉर्मूला क्या लिखा है, वेलोसिटी मतलब वेग। तो वेग को ऑलरेडी 5 नंबर में निकाले हैं, वहीं पुट करेंगे, कितना है, एल टी माइनस वन। तो वेग का हम लोग पुट करेंगे एल टी माइनस वन, नीचे टी। अब कितना बच्चा कहता है कि इस टी से इस टी को काट दीजिए, बिल्कुल नहीं काट सकते हैं। क्यों, ऊपर का जो पावर है माइनस वन है और नीचे का पावर प्लस वन है, तो बिल्कुल नहीं कटेगा। तो नीचे का पावर प्लस, ऊपर जाके एक और माइनस जुड़ जाएगा, तो कहानी इसका हो जाएगा एल टी माइनस वन। तो पहले से था, नीचे का पावर प्लस, एक और गया तो ऊपर क्या हो गया, माइनस। यहाँ आधार समान है, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ पावर माइनस वन, यहाँ पावर माइनस वन, माइनस वन मिलके हो जाएगा माइनस टू। इस तरह से एक्सीलरेशन का डायमेंशन निकला एल टी टू द पावर माइनस टू। तो ये आपको 4 क्वेश्चन दिया गया था बनाने के लिए, और वे बच्चे हाथ उठाएंगे, वे बच्चे कमेंट करेंगे जो चारों का चारों सही बनाए हैं, सटीक बनाए हैं।
तो नए बच्चे जितने भी हैं उनको प्रॉब्लम हो रहा है बनाने में। मैं फिर से बताऊं कि आपको घर पे जाके अगेन एंड अगेन बार बार आप जितना क्लास में बनाओगे उसी क्वेश्चन को घर पे जाके दोहराओगे, या वीडियो एंड होने के बाद उसी क्वेश्चन को बिना देखे बनाओगे, एक बार, दो बार, तीन बार, एक क्वेश्चन को तीन बार, चार बार रिपीट करके लाओगे। क्योंकि अभी सीखने का है, अभी अचानक से तुम्हारे जिंदगी में पहली बार आया है और तुम्हें वैल्यू पुट करने में दिक्कत होगा। लेकिन जब किसी भी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, जैसे विराट कोहली बार बार कवर ड्राइव का प्रैक्टिस किया, तो विराट कोहली से परफेक्ट कवर ड्राइव कोई नहीं लगाता है। ठीक उसी तरह आपको भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन 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 बार बार करना है, तो आपसे बेहतर न्यूमेरिकल कोई नहीं बना पाएगा। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि घर पे जाके प्रैक्टिस करना है। और आपको दिक्कत ये इसमें हो जाता है ना कि फॉर्मूला भी दिया जाता है ना, तब भी आप दिक्कत में इसलिए पड़ जाते हो क्योंकि आप ये नहीं जान पाते हो कि इसका क्या वैल्यू है। तो पहला स्टेप आप क्या पुट कीजिए कि आपको कुछ नहीं आता, सातों में खोजिए कहीं है, अच्छी बात है। नहीं है तो जरूर एक नंबर में निकाले होंगे, नहीं तो दो, नहीं तो तीन, नहीं तो चार, नहीं तो पांच, ऊपर कहीं ना कहीं निकाल ही चुके होंगे, तभी आप नीचे आप वो आया है। क्यों? क्योंकि इस अरेंजमेंट में, इस तरीका से, इस तौर तरीके से, इस वे से आपसे बनवाया जाता है कि फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फिफ्थ, इस सब तभी आएगा जब पीछे का कुछ ना कुछ यूज होगा। ये अरेंज करके दिया गया क्योंकि सिखाने के लिए। और एक बार सीख ले तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं, कहीं से उड़ा के कहीं पड़क दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर फॉर्मूला दो आप, मैं बना दूंगा, कहने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो तुमने देखा कि सर एसिलेशन तक, त्वरण तक अब मैं बना सकता हूं। चलिए नेक्स्ट टर्म में हम लोग देख रहे हैं, फिर से बनाना है आपको। कितना नंबर में था भाई? 4 नंबर में। 5th नंबर में मैं नेक्स्ट दे रहा हूं फोर्स। फोर्स को बोलते हैं इंग्लिश में बल। मैं फॉर्मूला दे रहा हूं मास इनटू एक्सीलरेशन। हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान गुने त्वरण। तो आपको बना के दिखाना है। 6th नंबर में मैं दे रहा हूं इम्पल्स। इम्पल्स को हिंदी में बोलते हैं आवेग। फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम। हिंदी में बोलते हैं बल गुने समय। बल गुने समय। और हिंदी में बोलते हैं बल गुने समय, इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स इनटू टाइम, इसको बोलते हैं इम्पल्स। और ये 7 नंबर, ये तीन मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, बना के दिखाएं। प्रेशर, हिंदी में बोलते हैं इसको दाब। वो होता है बल, सॉरी, फोर्स, पहले इंग्लिश, अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल। तो आपको इन सभी को बना के दिखाना है। तो ये 7 है, फटाक से बताएंगे। 3 क्वेश्चन, 3 मिनट का टाइम, बनना चाहिए, नहीं बनने का कोई सवाल नहीं है। और आपको घर पे बैठ के बहुत अच्छे से एक क्वेश्चन को 3 3 बार, 4 4 बार बनाना है।
बन गया होगा। अरे बोलो, थोड़ा सा और मैं टाइम देता हूं बच्चों को बनाने का। कितनों से बन गया हाथ रेज करें, जिनसे नहीं बना बनाइए। सबसे पहली बात इसमें आपको समझनी पड़ेगी कि जो भी फॉर्मूला दिया जा रहा है उस फॉर्मूला में सातों में चेक करिए। जनरली अब सातों में बहुत कम मिलेगा, अब मिलेगा जो पहले आप निकाल चुके हैं वहीं उसी का वैल्यू डायरेक्ट पुट करना है, कहीं और नहीं। पीछे जो आप निकाल चुके हैं उसी का वैल्यू आपको पुट करना है। चलिए मैं दिखाता हूं कितनों का सही है। ओके, तो देखिए यहां फोर्स लिखा हुआ है, मास इनटू एक्सीलरेशन। इट्स ओके। मास का क्या होता है सातों में चेक करेंगे तो देखेंगे सर फर्स्ट नंबर में ही है मास। मास का क्या है, एम। तो अब आपको याद होना जो हो जाना चाहिए इतना, एम। और एक्सीलरेशन, जब एक्सीलरेशन को चेक करेंगे तो इन सातों में नहीं मिलेगा। इन सातों में आप चेक कीजिए तो एक्सीलरेशन, त्वरण नहीं मिलेगा। तो जब त्वरण नहीं मिलेगा तो शायद हम सिक्स फोर्थ नंबर में निकाल चुके हैं फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। व्हाट अ नंबरिंग। ओके ओके ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन। एट्थ, नाइन्थ, टेंथ। तो हम ऑलरेडी इसके जस्ट पहले निकाल चुके थे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को बोलते हैं हिंदी में त्वरण, और उसका डायमेंशन हमने निकाला था एल टी टू दी पावर -2। देखिए इस पेज में क्या है, एल टी टू दी पावर -2। एक गुना में है तो ज़बरदस्ती भाग में लिखने की ज़रूरत नहीं है, और गुना में तो सिंपल अरेंज करके लिख देता, आंसर आ जाता है एम एल टी टू दी पावर -2। तो ये जो 10 डायमेंशन आज हमने बताया है ना, इसको आप याद करके भी रखोगे, फायदे में रहोगे, क्योंकि ये 10 डायमेंशन डायरेक्ट भी यूज होता है बार बार। तो 10 डायमेंशन एटलीस्ट याद करके रखोगे। इम्पल्स, इम्पल्स का क्या है, फोर्स इनटू टाइम। तो फोर्स अब ऊपर निकाल चुके हैं कितना, एम एल टी -2 और इनटू में टी। तो देखिए अब बेस सेम है, पावर ऐड होगा। यहाँ पर पावर और यहाँ बेस, दोनों का टी टी बेस सेम है, पावर ऐड होगा। किया जाए एम एल टी टू दी पावर -2 और +1, क्योंकि आधार समान है दोनों का तो पावर ऐड हो जाएगा चिन्ह के साथ। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा एम एल -2 में 1 जोड़िएगा तो हमारा हो जाएगा -1। तो हो जाएगा एम एल टी टू दी पावर -1। चलिए लास्ट देखते हैं, प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला है बल। बल बोले तो एम एल टी टू दी पावर -2, और बटा में है एरिया। एरिया हम फर्स्ट नंबर में निकाले थे, एरिया एल स्क्वायर। अब देखो उसको बनाने का दो तरीका है। वैसे डायमेंशन से डायमेंशन कटता नहीं है, लेकिन हम अपना सुविधा के लिए, कैलकुलेशन के लिए, चूंकि मैथ्स में हम लोग थोड़ा सा महारथी होते हैं तो काट पीट देते हैं कि ऊपर एक एल है नीचे 2 एल है तो एक एल कट जाएगा, तो नीचे कितना एल बचेगा, एक। नीचे का पावर प्लस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2। एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि नहीं सर मैं पावर का कैलकुलेशन करूंगा। हमने कहा करा, करो भाई, बोलो एम एल टी टू दी पावर -2 अपॉन एल टू दी पावर 2। नीचे का पावर प्लस ऊपर जाके माइनस, तो एम एल टी टू दी पावर -2 और एल टू दी पावर -2। आधार समान है, पावर ऐड हो जाएगा तो वैल्यू कितना होगा बताओ, वैल्यू कितना हो जाएगा। फिर एम एल का पावर यहाँ पर +1 है, यहाँ पर -2 है, और टी टू दी पावर -2। तो 1 में -2 घटाइएगा, मतलब एक में से 2 घटाइएगा तो -1 आएगा। तभी भी हमारा डायमेंशन
डिफरेंट नहीं है, सेम आएगा m l के पावर -1 t टू द पावर -2। तो डायमेंशन, चाहे तरीका आप जो भी सोचें, डायमेंशन डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो ये 10 डायमेंशन आपने निकाला। अब आपने करना क्या है, घर पे जाना है, इट मीन्स वीडियो पॉज होने के बाद या वीडियो समाप्त होने के बाद आपको करना क्या है, फिर से एक नंबर से पूरा बनाना है और वीडियो को अगेन एंड अगेन बार बार देखना है ताकि क्लैरिटी मैक्सिमम आए। क्योंकि जब तक तुम्हें डायमेंशन निकालने नहीं आएगा, तुम सीखोगे नहीं, इसके एप्लीकेशन पे तो हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। तो आपको डायमेंशन निकालने आना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। आज का लेक्चर इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।